जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, अगर आप लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 को पास करना चाहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो साबित होगा। इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। इसके पहले 9 प्रैक्टिस सेट क्लासेस और हो चुकी हैं। अगर आप लोगों ने वो वाले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप लोग उनको भी देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा आपको मदद मिलने वाली है इन प्रैक्टिस सेट से। उसके साथ साथ आपको ये जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। खुद से सॉल्व करिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए शुरुआत करते हैं इन सभी क्वेश्चन की। देखिए, आज पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसी तरीके से आपके एग्जाम में भी आएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि दिए गए आरेख को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्न के उत्तर दीजिए। विभिन्न खंडों में अलग अलग खेल खेलने वाले छात्रों की संख्याओं को दर्शाया गया है। तो बताइए कि कितने छात्र केवल एक खेल खेलते हैं। यहाँ पे देखिए, ये वाला जो सर्कल है इस साइड वाला, इसमें जो लूडो खेलते हैं उनकी संख्या को दर्शाया गया है। इस साइड वाला जो सर्कल है उसमें जो चेस खेलते हैं उनकी संख्या को दर्शाया गया है। और स्क्वैश खेलने वालों की संख्या को इधर वाला सर्कल दर्शा रहा है। ठीक है, तो 3 इसके अंदर व्रत हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने छात्र केवल एक खेल खेलते हैं। इसका मतलब ये है कि केवल एक खेल खेलते हैं, वो डबल के अंदर नहीं आना चाहिए। मतलब जैसे यहाँ पे जो दोनों, ये क्या आ गया, डबल के अंदर आ गया, ये बीच में जो आ गया वो ट्रिपल के अंदर आ गया। मतलब तीनों खेल खेल लेते हैं। हमें निकालने कौन से हैं, हमें निकालने वो हैं कि केवल एक खेल खेलते हैं। तो आप कहेंगे सर ये लूडो वाले कितने हैं, तो LUDO लूडो वाले कितने हैं। लूडो वाले यहाँ पे केवल एक जो लूडो खेलते हैं वो कितने हैं, 21 हैं। उसी प्रकार से इसमें आप देखेंगे तो इसमें आप चेस देख पाएंगे कि चेस में कितने हैं। तो चेस में आपने देखा कि इसमें 19 हैं और इसमें आप देख पाएंगे कि इसमें 13 हैं स्क्वैश में। तो टोटल कितने हो गए, तो 19 और 21 कितने हो गए, यहाँ पे 40 और 13 कितने हो जाएंगे, 53 हो जाएंगे। इनकी संख्या निकल के आएगी 53। तो हमसे पूछा था क्वेश्चन में कि कितने छात्र केवल एक खेल खेलते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 53। तो अगर आप लोग ऑप्शन 3 वाला लगाकर आते हैं तो आपका 1 नंबर पक्का है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में। तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने कौन सा ऑप्शन चूज़ किया था। अब देखिए दोस्तों, एक और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि एक खास कूट भाषा में SAGE, यहाँ पे आपको दिया गया है SAGE, सेज को क्या बोल रहे हैं, सेज को इस तरीके से यानी कि -8 लिखा जा रहा है। TABS, टैब्स को 0 लिखा जाता है। तो इसी कूट भाषा में वर्ब का कोड क्या होगा, इसे बताइए। तो आप लोग इसको सॉल्व करिए और अपना राइट आंसर निकालिए। सबसे पहले अगर आप देख पाएँ कि यहाँ पे आपके सामने जो सेज लिखा हुआ है SAGE, ठीक है, इसको आपको सॉल्व करने के लिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए कि आप जो है ना इनके नंबर याद कर लें। जैसे एस हमारा 19 नंबर पे आता है अंग्रेजी वर्णमाला में, ए 1 नंबर पे, जी 7 नंबर पे, ई 5 नंबर पे। इतना आपको अगर याद है तो आप मतलब मान के चलिए कि काफ़ी कम समय लगने वाला है आपको जो कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको करने में। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे कि आपने देखा कि एस जो है ना वो 19 नंबर पे आता है, यानी कि जो सेज लिखा है हमने SAGE, यहाँ पे सॉरी, देखिए जो SAGE लिखा हुआ है हमारे सामने सेज। ठीक है, सेज लिखा हुआ है, इसको आप देख पाएंगे जो S है वो 19 नंबर पे आता है। उसी प्रकार से A 1 नंबर पे आता है, G 7 नंबर पे आता है और E 5 नंबर पे आता है। इसका कोड इन्होंने लिख दिया है -8। ठीक है, अब कैसे -8 हुआ है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप देख पाएँ कि यहाँ पर पहली और दूसरी को अगर आपस में जोड़ दें, 19 और 1 यानी कि 19 और 1 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, 20 हो गया। उसके बाद अगर हम देखें दूसरी और तीसरी को आपस में जोड़ दें तो तीसरी और पाँचवीं, सॉरी तीसरी और चौथी, यानी कि लास्ट के 2 आपस में अगर जोड़ दें, जी और ई, तो 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब इसमें से ये घटा देंगे, यानी कि सबसे पहले इसको 2 भागों में बांट लें। जो आपके सामने स्पेलिंग दी गई है 4 जिसमें लेटर दिए गए हैं उसको 2 भागों में बांटना है। आपस के जो पहले के 2 भाग हैं, पहले में 2 जो लेटर हैं उनको आपस में जोड़ लेंगे और अंतिम 2 लेटर को आपस में जोड़ लेंगे और लास्ट में उनमें से माइनस कर देंगे। जैसे 20 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, -8 बचेगा। इस तरीके से इसमें सॉल्व किया गया है। अब आप आगे सॉल्व जब करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे जब आप इसको देखेंगे तो इसमें भी वैसे ही सेम किया गया है। तो जैसे आपने देखा TABS, टैब्स को देखा, तो अब देखिए B जो है ना वो हमारा 2 नंबर पे आता है, S हमारा 19 नंबर पे आता है। ये क्या होंगे, आपस में जोड़े जाएंगे। ठीक है, उसके बाद
टी हमारा कितने नंबर पे आता है, टी आता है 20 नंबर पे, और एस जो अपना ए है वो कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे। इसको 2 भागों में बांटा, अब इनको आपस में जोड़ लिया तो कितना आने वाला है, 20 और 1 21 हो जाएगा इधर, और 19 और 2 यहाँ पे भी 21 हो जाएगा। अब हमें करना क्या है, माइनस करना है। तो 21 में से 21 जाएगा, बचेगा 0, और 0 ही यहाँ पे इन्होंने लिखा है। मतलब जो हमने लॉजिक लगाया है काफ़ी ज़्यादा सरल लॉजिक है। तो अब इसमें निकाल कर चेक कर लेंगे, बस आंसर निकाल आएगा। तो देखिए V E R और B, तो वर्ब आपके सामने लिखा हुआ है। अब वर्ब में आप जैसे देख पाएंगे जो V है ना वो 22 नंबर पे आता है, कितने पे, 22 पे, प्लस अब यहाँ पे E जो है ना वो 5 पे आएगा। तो 22 और 5 कितना हो जाएगा, 27। ठीक है, 27 हो गया। उसके बाद R जो है ना वो 18 नंबर पे आता है, कितना, 18 नंबर पे, और जो B है वो कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे। तो 18 और 2 कितना हो जाएगा, 18 और 2 हो जाएगा 20। कितना हो गया, 18 और 2 हो गया 20। ठीक है, 18 और 2 कितना हो गया, 20 हो गया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको बताना है कि इसका जो अपना वर्ब आपके सामने दी गई है कि इसका कोड क्या होगा, इसको कैसे लिखा जाएगा। तो अब 20 में से 27 जब चले जाएंगे यहाँ पे तो कितना बचेगा, 20 में 27 जाएंगे तो 7 बचेगा। लेकिन 7 इसका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो अपनी उल्टा इसमें घटाया गया है, यानी कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाना है। यानी कि जो अपने लास्ट वाले 2 हैं उनमें से हमें बड़ी वाली यानी कि शुरू वाले 2 घटाने हैं। तो 20 में से जब 7 जाएगा तो बचेगा, बीच में 20 में से 27 जाएगा तो बचेगा माइनस का 7, माइनस का 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से इसमें भी पीछे वाले 2 में से ही घटाया गया था, उसमें मैंने आपको बता नहीं पाया। तो ठीक है, देखिए अब एक और शानदार क्वेश्चन है और इसमें आपसे बोला गया है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से अलग अक्षरों को चुनिए। यहाँ पे जो अलग अक्षर का मतलब है, आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से एक विषम ऑप्शन होगा, अलग ऑप्शन होगा, उसको चुनना है। ये अब इसका मतलब है। जैसे आप देख पाएंगे इसको पहला ऑप्शन आपने उठा करके अगर चेक करेंगे तो यू के बाद आपके सामने लिखा हुआ है भी, उसके बाद लिखा हुआ है एस और उसके बाद एक्स। मैंने बताया है आपको कि जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो एक बार आपको ये पता होना चाहिए कि ये कितने नंबर पे आते हैं। तो उससे क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो यू जैसे 21 पे आता है, भी अपना 22 पे आता है, उसी प्रकार से एस 19 पे आता है, और जो एक्स है वो 24 पे आता है। ठीक है, अब क्या करना है, जैसे मान के चलो यू से भी हो गया तो इसमें कितना जोड़ा गया है, इसमें 1 जोड़ा गया है, यानी कि 21 से 22 हुआ है तो 1 जोड़ा है। अब 22 से 19 हो गया तो इसमें कितना घटाया है, 3 घटाया है। 19 से 24 हुआ है, इसमें जोड़ा गया है 5। ठीक है, सीरीज इस तरीके से है, विषम चल रहा है, पहले विषम यानी कि 1 3 5 विषम तरीके से चल रहा है, और पहले में प्लस करना है, दूसरे में माइनस करना है, तीसरे में फिर से प्लस करना है। इस तरीके से सीरीज चलाई जा रही है। अब इसमें अगर आप चेक करें इसमें, तो इसमें जैसे आपने देखा कि ए बी जेड और डी, अब देख पाएंगे आप लोग जो ए है ना वो 1 नंबर पे, बी 2 नंबर पे, जेड जो है ना वो कितने पे आता है, जेड आता है आपका 26 नंबर पे, और डी आता है 4 नंबर पे। ठीक, अब आपको करना क्या था, देखिए एक इसमें जोड़ा गया है, यहाँ पे 1 जोड़ दिया। अब यहाँ पे कितना घटाना था, यहाँ पे 3 घटाना था। अब आप सभी लोग जानते हैं जो बी है ना लास्ट में अपने 26 पे ख़त्म हो जाती है। जैसे 26 पे ख़त्म हो जाती है उसके बाद अगर आपको बी का दोबारा से नंबर निकालना है तो कि बी कितने नंबर पे आता है, जैसे 27 या 28, तो 26 में बी का जो ओरिजिनल नंबर है उसको जोड़ देते हैं तो 26 और 2 कितना हो जाता है, 28, यानी कि 28 नंबर पे बी आता है। 28 नंबर पे क्या आएगा, बी आएगा। तो अब हमें यहाँ पे 28 में से 3 घटाएंगे, यहाँ पे कितना बचेगा, 28 में से 3 घटाएंगे, यहाँ पे 28 जेड, देखो यहाँ पे बचना चाहिए था कितना, यहाँ पे बचना चाहिए था वाई, और इन्होंने लिखा है जेड, तो ये गलत हो गया। अब हमें ये समझना है कि हमारा ये वाला सही है कि इसमें से अगर 3 घटाएं, ये वाला लॉजिक सही है, कि या फिर इसमें से अगर 4 घटाएं या फिर 2 घटाएं वो वाला लॉजिक सही है। तो एक ऑप्शन और चेक करना पड़ेगा। एक ऑप्शन अगर यहाँ पे जे वाला ऑप्शन उठाया हमने, GHEJ, इसको अगर आपने देखा यहाँ पे G 7 नंबर पे, H 8 नंबर पे, और ये 5 नंबर पे, और ये 10 नंबर पे। अब देख पाएंगे आप लोग जो 7 से 8 हुआ है 1 जोड़ा गया है, 8 से 5 हुआ है इसमें 3 घटाया है, और यहाँ पे देख पाएंगे इसमें 5 जोड़ा गया है। जैसा लॉजिक पहले वाले ऑप्शन में लगा था वैसा ही लॉजिक इसमें भी लगा है। तो और इसमें अब आपने देखा था कि ऑप्शन नंबर जो 2 था
उसमें लॉजिक कुछ अलग लगाया था, क्योंकि इसमें जो -2 कर रहे हैं उसमें क्या कर रहे थे, उसमें -2 कर रहे थे, इसमें -3 हो रहा है। तो लेकिन ऑप्शन नंबर जो 2 है उसमें -2 हो रहा था, तो अपना जो अलग है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखिए अगली आपके सामने क्वेश्चन पूछा है और इसमें आपको दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या को चुनिए। लुप्त संख्या मतलब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। काफ़ी ज़्यादा आसान सीरीज है, देखते ही समझ में आ जाएगी। जैसे आपने देखा सबसे पहले आपके सामने 16 लिखा हुआ है, उसके बाद 32 है, फिर 64 लिख दिया है इन्होंने, उसके बाद 128 लिख दिया है, फिर लगा दिया है क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 512 लिख दिया है। अब आपको बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क है उसके स्थान पर आपको भरना क्या है आखिरकार। तो अगर आप देख पाएंगे यहाँ पे 16 से 32 हो रहा है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 16 दूनी 32। उसी प्रकार से 32 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 दूनी 64 होता है, 64 इंटू 2 करेंगे तो 128 हो जाएगा। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं, बस 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आगे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 128 इंटू 2 करेंगे तो 256 आएगा। कितना आएगा, 256। ठीक है, 256 आएगा, वही हमारा राइट आंसर होगा। अब 256 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन 2 में है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 256 हो जाएगा इसका। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो इसमें आपसे बोला गया है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। संबंधित अक्षरों का यहाँ पे तात्पर्य ये है, जैसे आप देख पाएंगे जो L और Y का जो संबंध O और B से है, तो हमसे पूछा गया है कि जो M और Z का संबंध है वो किससे होगा। देखिए आपको इसमें 2 लॉजिक समझ में आ सकते हैं। पहला लॉजिक ये होगा इसमें कि अगर आप देख पाएंगे यहाँ पे L जो है ना, L और L इसका अपोजिट क्या होता है, इसका अपोजिट होता है O। उसी प्रकार से Y का अपोजिट भी क्या होता है, Y का अपोजिट होता है V। अब इससे आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे जैसे ये लॉजिक लगा दिया है, तो अगर हम वही लॉजिक इसमें लगाते हैं, यानी कि M का अपोजिट N और Z का अपोजिट A, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। लेकिन ये लॉजिक हमने लगा दिया अपने हिसाब से। अब ऑप्शन मैच करिए कि यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है NA करके, कुछ नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि लॉजिक तो ये सही है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ये लॉजिक लगाया नहीं गया है। अब देखते हैं कि और दूसरा लॉजिक क्या लगाया गया है। तो जैसे आप देख पाएंगे इसमें, तो एल वाई, जैसे आपने देखा कि एल वाई यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। एल जैसे हमारा कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे। वाई आता है 25 नंबर पे। वाई कितने नंबर पे, 25 नंबर पे। उसी प्रकार से ओ और बी, इसका संबंध दिया गया है ओ और बी से। ओ हम देखते हैं कि ओ 15 नंबर पे आता है, बी आता है हमारा 28 नंबर पे, ठीक है। अब करना क्या है, यहाँ से पहले में जाएंगे, यानी कि एल से ओ हो गया है, तो एल जैसे 12 नंबर पे आता है, ओ 15 नंबर पे आता है। पहले में तो इन्होंने कितना जोड़ दिया है, 3 जोड़ दिया है। उसी प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पे 25 है और यहाँ पर 28 है, इसका मतलब ये है कि इसमें भी 3 जोड़ा गया है। तो आई होप लॉजिक समझ में आ गए होगा आपको। अब इसी लॉजिक को इसमें लगाएंगे, तो इस लॉजिक को जैसे आपने इसमें लगाया तो एम जेड, एम आपका 13 नंबर पे आता है, जेड आपका आता है 26 नंबर पे। अब 26 में भी 3 जोड़ना पड़ेगा और जो अपना एम है उसमें भी 3 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब एम 13 नंबर पे आता है, 13 में क्या जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे, 3 जोड़ के 16 हो जाएगा, 16 नंबर पे आएगा पी। अब आप देख पाएंगे ऑप्शन केवल पी से केवल एक ही स्टार्ट है, तो बस यही आंसर लगा दीजिए और आगे बढ़ जाइए। आगे आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इसके बाईं ओर, जैसे आपके सामने समानुपात का चिन्ह दिया गया है, इसके बाईं ओर दिए गए शब्द एक दूसरे से किसी न किसी तर्क संबंध या नियम से संबंधित हैं। उसी तर्क नियम संबंध के आधार पर दिए गए विकल्पों में जो अपने सामने समानुपात का चिन्ह है उसके दाईं तरफ लुप्त शब्द या शब्द योम को चुनिए। जैसे यहाँ पे संबंध दिया गया है आपको, बारिश का संबंध दिया गया है टपटपाना से। मतलब जो बारिश होती है, वर्षा होती है, वर्षा होती है, उसका संबंध क्या है, टपटपाना। यानी कि जो वर्षा की आवाज़ होती है, बारिश की आवाज़ होती है, वो क्या होती है, टपटपाना। उसी प्रकार से जो बकरी होती है, बकरी किस तरीके की आवाज़ निकालती है, बकरी की आवाज़ होती है मिमियाहट, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। मिमियाहट इसका राइट आंसर है। अब आप कहेंगे जी ऑप्शन नंबर ए में है, वो भी आपसे पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है, क्योंकि ये ऑप्शन नंबर जो ए है वो किसकी आवाज़ होती है, एक घोड़े की आवाज़ होती है, ठीक है, घोड़े की आवाज़।
ऑप्शन 4 में किसकी होती है? आप कहें कुत्ते की होती है। जो कुत्ता होता है वो क्या भौंकता है, उसकी आवाज़ को क्या कहते हैं? भौंकने की आवाज़ उसको कहते हैं। ठीक है। अब देखिए एक शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि उस विकल्प को चुनिए जिसमें संख्या युग्म वही संबंध साझा करता है जो निम्नलिखित संख्या युग्म द्वारा साझा किया जाता है। जैसे आप देख पाएँ कि 15 का संबंध दिया गया है 210 से। 15 का संबंध किससे दिया गया है? 210 से दिया गया है। अब आपको बताना है कि 4 ऑप्शन हैं इनमें से। अब आपको वही संबंध निकालना है कि ये संबंध जो है ना इस ऑप्शन में से किस में मिलेगा। तो अगर आप देख पाएँ कि ये 210 जो है ना वो किसके नज़दीक आपको दिख रहा है? 210 आपको दिखना चाहिए 225 के नज़दीक। और आपको 225 पता है कि 225 जो है ना वो किसी का नहीं, बस 15 का स्क्वायर होता है। 15 का स्क्वायर क्या होता है? 15 का स्क्वायर होता है 225। ठीक है। इसका मतलब ये है कि अपनी जो पहली संख्या है 15 का, इसका स्क्वायर करना है। पहली संख्या का स्क्वायर करना है तो कितना आएगा? 225। 225 आ गया। उसमें से वही सेम संख्या घटा देंगे। वही सेम संख्या यानी कि 15 को ही घटा दिया हमने, तो कितना बचा रह गया? यहाँ पे 210 बचा रह गया। इस तरीके से हमारी दूसरी संख्या निकल के आई। ठीक है। तो लॉजिक इसका ये रहा था। अब आप ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे 14, तो जैसे आपने देखा 14 है, 14 का स्क्वायर कितना होगा? 196। 196 में से हमें 14 घटाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे केवल 196 लिखा है, तो ये तो गलत है। तो पहला ऑप्शन अपना गलत हो गया। उसके बाद आप देख पाएंगे दूसरा ऑप्शन। तो दूसरे ऑप्शन में देखा आपने 16, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है? 16 का स्क्वायर होता है 256। और 256 में से हमें 16 घटाने पड़ेंगे। तो आप जैसे ही 16 घटाएंगे तो यहाँ पे इकाई का अंक मैच कर लीजिए, तो 6 में से 6 जाएगा, बचेगा 0। इन्होंने 4 लिखा है इकाई के अंक में, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है। तो अपना ये वाला ऑप्शन दोनों ऑप्शन गलत हो गए। तीसरा ऑप्शन उठाइए। तो तीसरे ऑप्शन में तो स्क्वायर करना है। स्क्वायर का मतलब क्या है? 169। 13 का स्क्वायर 169, और 169 में से हमें 13 घटाना पड़ेगा। इन्होंने और जोड़ दिया है, उसके बाद 239 कर दिया है, तो ये तो और भी गलत हो गया। मतलब ये वाला तीनों गलत हो गए। तो अब हमारा मजबूरी है कि इसको आंसर मानना पड़ेगा हमें। ऑप्शन 4 इसका लगाइए आंसर। ठीक है। अब जैसे कैसे हुआ है, 22 का स्क्वायर आप निकालेंगे तो 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484। 484 में से आपको 22 घटाना पड़ेगा, तो कितना आएगा? यहाँ पे 14 में से 2, 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 4 में से 2 जाएगा, अब 2 बचेगा। 8 में से 2 जाएगा, 6 बचेगा, और 4 यहाँ पे रहेगा, यानी कि 462 बचेगा। और 462 इन्होंने सेम लिखा है। मतलब इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है हमारे हिसाब से। अब देखिए अगले क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि जैसे जो कलम का संबंध लेखक से है तो बंदूक का संबंध किससे होगा। काफ़ी ज़्यादा आसान है। जैसे जो लेखक होता है उसके पास क्या होती है? कलम होती है। ठीक है। उसी प्रकार बंदूक किसके पास होती है? 4 ऑप्शंस देखिए। यहाँ पे दर्जी के पास नहीं होगी, किसान के पास नहीं होगी, और राजमिस्त्री के पास नहीं होगी। सैनिक यहाँ पे दिख रहा होगा, सैनिक ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो सैनिक लगा लीजिएगा, इसका बिल्कुल सत्य है आंसर। देखिए अब ये क्वेश्चन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, और इस प्रकार के क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। 3 से 4 क्वेश्चन कम से कम आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देखेंगे। मैं इसमें आपको इतनी बड़ी लैंग्वेज दी गई है, उसमें आपको उतनी बड़ी लैंग्वेज समझना नहीं है। समझने की बात बस इतनी है कि इसमें आपको समझना है कि जैसे इसमें कोई ना कोई लॉजिक दिया गया है। आपके सामने पहला समुच्चय दिया गया है 40, 20 और 82। ठीक है। इसमें कोई ना कोई लॉजिक लगाया गया होगा। वही सेम लॉजिक को ये वाले में, सेकंड वाले में लगा दिया गया है, यानी कि 36, 18 और उसके बाद 74। वही सेम लॉजिक इसमें भी लगा दिया है। अब वो लॉजिक हमें सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा और उस लॉजिक को चेक करना पड़ेगा कि दोनों में लग रहा है। अगर वो लॉजिक दोनों में लगा तो हमें ऑप्शन मिला करके चेक करना पड़ेगा कि किस ऑप्शन में। ऐसे करेंगे। तो बस इतना करना है आपको। सबसे पहले आपने यहाँ पे पहला समुच्चय उठाया कि 40, 20 और 82। इसमें क्या संबंध निकल के आया? जो 20 है, बीच वाली संख्या है, उसका इधर करेंगे यानी कि लेफ़्ट साइड करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, यानी कि 20 दूनी 40। ठीक है। अगर इधर की साइड करना है तो यहाँ पे 20 इंटू कितना करेंगे? 4। 20 चौके कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, और उसमें हम जोड़ देंगे ऊपर से 2, तो 80 और 2 82 हो गया। तो इसका लॉजिक ये लगाया हमने कि जो बीच वाली संख्या है उसके पहले वाली संख्या निकालनी है। तो क्या करना है? तो हमें 2 का गुणा करना है,
और अगर लास्ट वाली संख्या निकालनी है तो उसका 4 का गुणा करके उसमें 2 जोड़ना है। ठीक है, इसमें चेक करते हैं कि क्या ये लॉजिक सही है। मान के चलिए यहाँ पे 18 लिखा हुआ है। ठीक है, ये वाली संख्या हमें निकालनी है। अब क्या करेंगे, 18 लिखा है तो 18 के पहले यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 दूनी 36, और इधर वाली संख्या को निकालने के लिए 4 का मल्टीप्लाई प्लस 2, तो 18 चौके होता है 72 और 2 कितना हो जाएगा 74। तो लॉजिक बिल्कुल सत्य हो गया कि हमने ये लॉजिक लगा दिया, बिल्कुल सही लॉजिक है ये। अब आप देखेंगे ऑप्शन की कौन सा ऑप्शन हो सकता है इसका। तो जैसे आपने देखा कि बीच वाली संख्या इसमें 62 है, 62 का दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 62 का दुगना 124 हो जाएगा, बिल्कुल सत्य है। लेकिन यहाँ पे अब आप देखेंगे कि 62 इंटू 4 करेंगे तो कितना होता है, 62 इंटू 4 करेंगे तभी तो 248 होता है, तभी 248 होगा। लेकिन यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें लास्ट में 2 और ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे कितना होगा 250 होना चाहिए। इन्होंने लिखा है 248, इस वजह से गलत हो गया। ठीक, उसके बाद दूसरा ऑप्शन उठाएंगे, तो दूसरा ऑप्शन उठाया आपने 69 जैसे आपने उठाया, तो 69 जैसे ही आपने उठाया तो 69 जैसे आपने देखे तो इसका मल्टीप्लाई 2 से करना पड़ेगा उसके पहले वाली संख्या निकालने के लिए। तो 9 दूनी 18 होता है और 6 दूनी 12 और 1 13, 138 होना चाहिए था, इन्होंने 118 लिख दिया है, मतलब गलत कर दिया इन्होंने। ठीक है, पहला दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा आप देख पाएंगे 106 लिखा हुआ है आपके सामने, 106 दूनी होता है 112, बिल्कुल सत्य है। और 106 इंटू 4 करेंगे, 106 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा 424 हो जाएगा। अब 424 में 2 जोड़ना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 426। ठीक है, और 426 जो आ रहा है बिल्कुल आ रहा है, यानी कि ऑप्शन तीसरा भी बिल्कुल सही आंसर है। लॉजिक को मैच कर गया, ऑप्शन तीसरा लगा लीजिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप इस क्वेश्चन को कर पाए थे कि नहीं कर पाए। देखिए अभी तक मैंने आपको वीडियो को लाइक वगैरह करने के नहीं बोला है, आप लोग भूल भी जाते हो उसको, मैं बोलता नहीं और आप लोग करते नहीं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए करिए, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। जैसे आप वीडियो को लाइक करेंगे तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोग कि इसमें बोला गया है 36 @ 2 का मतलब है 1296 और 4 का मतलब है 256, तो 9 @ 3 का मतलब बताइए। आप देख पाएंगे यहाँ पे कि जो 36 है, अगर आपको स्क्वायर वगैरह 50 तक याद हैं, आप लोग से बता रहे हैं कि जो आपको अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अच्छा परफॉर्मेंस उसमें देना चाहते हैं अपना, तो आपको कम से कम 50 के स्क्वायर, 50 तक स्क्वायर और 30 तक क्यूब याद होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 36 का स्क्वायर कितना होता है, 36 का स्क्वायर होता है 1296 ही लिखा गया है। अब लेकिन इन्होंने बीच में जो @ चिन्ह लगा दिया है @ का, इसका मतलब ये है कि जो अपनी पहली संख्या है उसके ऊपर हम दूसरी संख्या का स्क्वायर लगा देंगे, यानी कि 36 का स्क्वायर कितना हो गया 1296। ठीक है, इतना लॉजिक इसमें लग गया। उसी प्रकार से यानी कि जो पहली संख्या है और दूसरी संख्या पे उस पर वर्ग चढ़ा देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 की घात 4, और 4 की घात 4 कितना होता है 256। चेक कर सकते हैं आप लोग, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, इस तरीके से यहाँ पे 4 की घात 4 होगा, और 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके 256, इस तरीके से 256 यहाँ पे निकल के आने वाला है। ठीक है, अब हमें निकालना किसका है, इसका निकालना है। तो आप देख पाएंगे जो पहली संख्या है उसके ऊपर दूसरी संख्या का लग जाएगा यहाँ पे क्यूब। तो आप देख पाएंगे जो 9 का क्यूब होता है बेसिकली सभी को याद होता है कि 729, कितना 729, 729। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन पहला दिख रहा है, लगा दीजिएगा आंसर, ऑप्शन पहले को लगा दीजिएगा, लॉक कर दीजिएगा इस आंसर को। ठीक है, अब देखिए इसमें मैं आपको बहुत ही ज़्यादा शानदार एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपके ऐसे क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है कि नीचे दिए गए एक पासे में 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, अगर उस अक्षर को चुनिए जो ए वाले फलक के विपरीत फलक पर समुच्चय पर सम्मुख है फलक पर है, यानी कि ए के विपरीत फलक पर बताना है। तो अब आपको करना क्या है, जब भी आपके सामने 2 से अधिक पासे आएँ, यानी कि 2 पासे आएँ तो उसमें थोड़ी अलग ट्रिक रहती है, और 3 या 4 या 5 यानी कि 2 से ज़्यादा जितने भी पासे आएँ उसमें एक अलग ट्रिक रहती है। तो जब 2 से ज़्यादा पासे आएँ तब आपको करना क्या है, तब आपको ढूंढना है कॉमन, लेकिन आप ढूंढेंगे 2 कॉमन ढूंढेंगे, 2 कॉमन।
जैसे आप देख रहे हैं हमें निकालना किसका है, ए का अपोजिट निकालना है। अब आप देखिए कि कौन से वाले चित्र में ए आपको दिख रहा है, आपको दिखा है इस वाले चित्र में ए, ठीक है। तो आप इसको पकड़ लीजिए। इसमें आपने देखा कि इसमें ए के अलावा सी है और ए के अलावा बी है, ठीक है। और आप देख पाएंगे यहाँ पे कि जो अपना सी है और बी है, ठीक है, इसमें। उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पे सी और बी तो इसमें भी है। तो मैंने क्या बताया है, कॉमन आपको यहाँ पे दो निकल के आ गए कि सी और बी। मतलब इसका यहाँ पे ए बचा रह गया, यानी कि पहले वाले में ए बचा रह गया और इस वाले में जेड बचा रह गया। अब आपके सामने जो दो बच के आए हैं, एग्ज़ाम वाला भी वही पूछेगा बिल्कुल। जो दो बच के आए हैं वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट निकल के आएंगे, यानी कि ए का अपोजिट जेड हो जाएगा। आप आंसर लगा लीजिएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है। तो ये तो हो गई दो, जब आपको दो कॉमन मिले, जब आपको दो चीज़ें कॉमन मिले। हमें इसमें दो चीज़ें कॉमन क्या क्या मिली थी, सी और बी। अब मान के चलिए आपकी किस्मत है यहाँ पे और भी अच्छी, तो आपको एक यहाँ पे केवल आपको मान के चलो एक मिलता है। कैसे मिलता है, एक क्या मिलता है आपको, केवल एक मिलता है। तो जैसे आप देख पाएंगे यहाँ पे z है और इसमें भी z है और इसमें नहीं है। तो मान के चलो हमने उठा लिया z को आप लोग दो बार लिखेंगे। अब आप z के बाद यहाँ से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दिशा में दोनों तरफ किसी तरफ भी जा सकते हैं, और जिस दिशा में जाएंगे तो दोनों तरफ सेम ही, दोनों वाले चित्रों में सेम दिशा में चलेंगे। z के बाद यहाँ पे b है तो b उतारेंगे, उसके बाद यहाँ पे चलेंगे तो b के बाद क्या है, c को उतार लेंगे। दूसरे वाले चित्र में चलेंगे तो दूसरे वाले में z के बाद f है और f के बाद n है। अब देखिए जो आपके सामने निकल के आया है, c का अपोजिट n हो जाएगा, b का अपोजिट f हो जाएगा, और जो बचा रह गया हमारे सामने, वो क्या रह गया, बचा रह गया a, और z का अपोजिट क्या हो जाएगा, z का अपोजिट हो जाएगा a, ठीक है। इस तरीके से ये ट्रिक है जब आपको केवल एक कॉमन मिलता है। दोनों ट्रिकें मैंने आपको बता दी हैं, तो ठीक है। अब देखिए अगले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपसे बोला गया है कि दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। जैसे आप देख पाएंगे यहाँ पे आपको एक समीकरण दिया गया है। समीकरण में आपको यहाँ पे इसका मान दिया गया है कि 0 इसका मान आना चाहिए, और हमें ये भी बताया गया है कि हमें इसमें कोई ना कोई जो दो चिन्ह हैं उनको आपस में बदलना पड़ेगा। तो मान के चलो पहला ऑप्शन अगर आपने उठाया, इसमें आपको ऑप्शन उठाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास, इसमें आपको बस यही करना पड़ेगा, ठीक है। और कोई तरीका नहीं है इसको सॉल्व करने का। बस इसमें ये रहता है कि आप जब डिवाइड वाला जो चिन्ह है उसकी पोजीशन को एक बार फिक्स करके देखें और ऐसे स्थान पे रखें जहाँ पे हमारा डिवाइड जो है ना पूरी तरीके से चला है। जैसे आप देख पाएंगे यहाँ पे हम मान के चलो 6 की जगह पे 3 रख दें। कितना रख दें, 6 की जगह पे 3 रख दें, और यहाँ पे जो 3 की जगह पे 6 रख दें। तो यहाँ पे देख पाएंगे 5 माइनस 6 की जगह पे हमने 3 रख दिया और 3 की जगह पे 6 रख दिया। डिवाइड का जो चिन्ह है वो इसका मतलब क्या होता है, बटे में, और बटे में कितना आ जाएगा, 6। अब देखिए यहाँ पे बटे में आ गया और पूरा पूरा भाग जा नहीं रहा है, तो इसको थोड़ी देर के लिए आपको अवॉइड करना है। दूसरा आप उठा पाएंगे तो इसमें आप देख पाएंगे यहाँ पे 6 और 9 को आपस में बदल दें। तो 6 और 9 को आपस में बदल देंगे तो यहाँ पे 5 माइनस 9 आ जाएगा, इसमें 9 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, इनटू 6 हो जाएगा, और उसमें क्या करना है, 1 जोड़ना है। अब आप देख पाएंगे यहाँ पे भाग पूरा पूरा जा रहा है, और कितने बार जा रहा है, 5 का 3 बार, और 6 इंटू 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 इंटू 3 करके 18 आ जाएगा। उसमें 1 यहाँ पे माइनस का 18 है और 5 जो है ना वो प्लस का है। तो 5 और 1 कितना हो गया, 6, और 6 में से 18 जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा -12। जबकि हमें 0 चाहिए था, तो मतलब ये जो ऑप्शन हमने 6 और 9 आपस में चेंज जो किए हैं ये गलत चेंज कर लिए हैं हमने। तो ये इनका ऑप्शन हटा देंगे, तो इसको भी हटा देंगे क्योंकि ये गलत हो गए दोनों। अब तीसरा ऑप्शन उठाते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, तो यहाँ पे 5 और 9 को चेंज करें तो 9 यहाँ पे आ गया 5 की जगह पे, -6/3 इंटू 5 कर देंगे, +1 कर देंगे, इसका मान आना चाहिए 0। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे यहाँ पे पूरा पूरा भाग चला गया 2 बार, और 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 किसका है, माइनस का है, उसमें 1 जोड़ेंगे, और यहाँ पे 9 है, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10, और 10 में से 10 जाएगा, बचना चाहिए 0, और 0 ही हमें लेकर के आना था। बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। इस वजह से क्या लगाएंगे आप लोग, तो 5 और 9 को
5 और 9 को आपस में चेंज करने पर हमारा समीकरण सही होगा। ऑप्शन तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि दिए गए शब्दों के शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। देखिए इसमें दो तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा शब्द किस स्थान पर आएगा, जैसे तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर, या फिर ऐसे तरीके से। और या फिर आपसे पूछेगा इसका कोड क्या है। जैसे यहाँ पे 5 शब्द दिए गए हैं तो पाँचों के अलग अलग कोड आपको 4 ऑप्शन में दिए गए होंगे, तो उसका कोड पूछेगा। तो दोनों को करने का एक ही तरीका है और वो है आपका केवल कोड निकालना। इनका कोड निकालना पड़ेगा सबसे पहले कि इसमें सबसे पहले और आखिरी नंबर तक कौन कौन आएगा, कौन इसकी वरीयता रहेगी। जैसे आप देख पाएंगे यहाँ पे आपको ढूंढना है कॉमन ढूंढेंगे तो आप देखेंगे SPEC यहाँ तक सभी में कॉमन है। उसके बाद आप देख पाएंगे इसमें SPECI इसमें K है और इसमें T है। तो अब मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा कि जैसे आप मानेंगे कि इसमें T जो है ना, T पहले आना चाहिए या फिर K पहले आना चाहिए या फिर I पहले आना चाहिए, तो आपका जवाब रहेगा सर I पहले आना चाहिए। यानी कि I वाले ऑप्शंस को हम पहले लेंगे, I वाले जो स्पेलिंग है उनको पहले लेंगे। तो I वाली स्पेलिंग की ये वाली है और ये वाली है, C के बाद I आया। ठीक है, अब आप देख पाएंगे जो I है इसमें यहाँ तक तो कॉमन है, I तक दोनों में। अब यहाँ तक I तक दोनों में कॉमन है। I के बाद इसमें क्या है, I के बाद इसमें आप देखेंगे I के बाद इसमें क्या है, तो इसमें आपने देखा A है और इसमें E है। तो मेरा जवाब क्वेश्चन रहेगा कि आप जो A है वो पहले आना चाहिए या फिर E पहले आना चाहिए। तो आपका जवाब रहेगा सर A पहले आना चाहिए। यानी कि जो फर्स्ट वाला जो स्पेलिंग है स्पेशल वो पहले आएगा और जो अपना तीसरी वाली है वो दूसरे नंबर पे आएगी। तो पहली और जो तीसरी दूसरे नंबर पे आ गई। ये इसका कोड बनना स्टार्ट हो गया। तो अब आप दोनों स्पेलिंग को हटा सकते हैं। उसके बाद आप देख पाएंगे यहाँ पे SPEC और इसमें T लिखा हुआ है। C के बाद क्या है, T है। C के बाद इसमें K है और इसमें भी K है। तो आप कहेंगे सर K पहले आएगा ना कि T। तो K वाले दो, यहाँ पे 2 ऑप्शन है तो K वाले 2 हैं, तो K वाले में से कौन पहले आना चाहिए। यहाँ पे इसके बाद कुछ भी नहीं है, K के बाद इसमें L है। तो आप कहेंगे कुछ भी नहीं वाला पहले उठा लो, यानी कि दूसरा वाला पहले उठा लो, उसके बाद चौथा वाला चला जाएगा और बचा एक ही रह गया, तो पाँचवा वाला सबसे लास्ट में हटा दो। ठीक है, अब यहाँ पे कोड क्या बन गया 13245। हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि तीसरे स्थान पर कौन सा है। तीसरे स्थान पर है दूसरी वाली स्पेलिंग। तीसरे स्थान पर दूसरी वाली स्पेलिंग है और दूसरी वाली स्पेलिंग को क्या कहते हैं, SPECK। ये है दूसरी वाली स्पेलिंग। दूसरी वाली स्पेलिंग ऑप्शन 2 वाले में है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन आपका कोडिंग और डिकोडिंग से है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि AWAKED यानी कि अवेक्ट को इस तरीके से कोड किया जाता है। तो आपको पूछा गया है कि FACE फेस अप का कोड कैसा होगा। तो आप अगर देखेंगे इसको, सबसे पहले इसको नोट करिए। आप लोग जब भी सॉल्व करने जा रहे हैं तो सबसे पहले इसको नोट करिए, जिससे कि आपका क्या है, एक दिमाग काम करना अच्छा चालू कर देता है। तो आपने जैसे इसको नोट किया तो A के बाद क्या लिखा हुआ है, W। उसके बाद फिर से A लिख दिया है, फिर K लिख दिया है और इसके बाद E और उसके बाद लास्ट में D। ठीक है, अब किया क्या गया है, इसके बाद किया गया है, इसको कोड में कुछ इस तरीके से लिखा गया है। इसको लिखा है F, इसको लिखा है P, इसको लिखा है D और FPF। यहाँ पे सॉरी F आएगा, कितना आएगा F, उसके बाद D आएगा, यहाँ पे J आएगा और यहाँ पर W आएगा। ठीक है, ये तो इसका कोड हो गया। अब यहाँ पे आपको नंबरिंग करनी है। नंबरिंग से आप थोड़ा इसको जल्दी समझेंगे और जल्दी से इसका आंसर निकालेंगे। जैसे आप देख पाएंगे जो A है वो हमारा 1 नंबर पे आता है, W आता है 23 नंबर पे, A आता है 1 नंबर पे, K हमारा 11 नंबर पे, E 5 नंबर पे और जो D है वो हमारा आता है कितने नंबर पे, 4 नंबर पे या फिर 30 नंबर पे। 30 नंबर आप समझ गए होंगे कि हमने 30 नंबर कैसे निकाला है। ठीक है, अब देख पाएंगे आप लोग जो F है वो 6 नंबर पे आता है, P जो है ना वो 16 नंबर पे आता है, F फिर से 6 नंबर पे, D 4 नंबर पे, J अपना कितने नंबर पे, 10 नंबर पे और जो लास्ट में बचा रह गया वो W 23 नंबर पे। ठीक है, किया क्या जा रहा है इसमें
किया कुछ नहीं जा रहा है, बस जैसे जहाँ पे 1 था और यहाँ पे 6 हो गया है, तो कितना जोड़ा गया है, 5 जोड़ा गया है। पहले में 5 जोड़ दिया है। उसके बाद दूसरे में आप देखेंगे 23 था, 16 हो गया है। पहले 23 था, अब 16 है। कितना घटाया गया है, इसमें घटाया गया है 7 इसमें घटाया गया है। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो ए था यानी कि 1 था, इसमें 6 हो गया है, तो कितना जोड़ा गया है, 5 जोड़ा गया है। उसी प्रकार से देखें कि 11 था, 4 रह गया है, यानी कि क्या बचा है, यहाँ पे 7 को घटाया गया है। आगे वाली स्टेप में देखेंगे तो आगे वाली स्टेप में जैसे ही आपने देखा कि 5 नंबर पे ई आता है, 10 हो गया है, इसमें 5 जोड़ा गया है। और आप कहें कि सर सीरीज चली आ रही कि 5 - 7 + 5 - 7, तो आगे आपने कर दिया +5, तो इसके बाद -7 ही होगा, ऑब्वियस सी चीज़ है। तो बस इतना किया गया है कि +5 - 5 +5 - 5 की सीरीज आपको कंटिन्यू रखनी है। तो हमें निकालना किसका है, फेस अप का निकालना है। किसका निकालना है, फेस अप का। तो FACEUP फेस अप का निकालने के लिए इसकी आप लोग नंबरिंग कर लीजिए जल्दी जल्दी, जिससे आप लोग जल्दी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो जैसे आपने देखा एफ जो है ना 6 नंबर पे, 1 नंबर पे ए, 3 नंबर पे अपना सी आता है, और जो अपना ई है वो 5 नंबर पे आता है, और उसके साथ साथ यू जो है ना वो 21 नंबर पे आता है, पी आता है 16 नंबर पे। इसमें आपको +5 करना है, इसमें आपको -7 करना है, ठीक है। उसके बाद इसमें भी +5 करेंगे आप लोग। इस तरीके से सीरीज आपको करनी है। अब आप देख पाएंगे यहाँ पे 6 है और 5 और जोड़ना है, तो 11 हो जाएगा। 11 नंबर पे आता है आपका के से सभी ऑप्शन स्टार्ट हैं। उसके बाद आप देख पाएंगे जो ए है ना वो हमारा 1 नंबर पे आता है, 1 नंबर पे, और ए के बाद आता है अपना 27 नंबर पे। दूसरी बार जब इसको जोड़ेंगे तो 27 नंबर पे, तो 27 में से जब 7 जाएगा कितना बचेगा, 20 बचेगा। 20 नंबर पे आता है अपना टी, तो के बाद टी आना चाहिए, सभी ऑप्शन में नहीं है, केवल यहाँ पे एक वाले ये वाला ऑप्शन नहीं, इसमें है, गलत है, ठीक है। आगे देखेंगे आप लोग तो सी 3 नंबर पे, और उसमें जोड़ेंगे 5, तो 5 कितना हो जाएगा, 5 और 3 8, 8 नंबर पे आएगा एच यहाँ पर भी है। आगे आप देखेंगे कि जो ई है वो हमारा 31 नंबर पे भी आता है। मैंने बताया था कि कैसे 26 में जब 5 जोड़ा जाएगा तो 31 हो जाएगा, तो ई 31 नंबर पे आएगा, और 31 में से जब 7 घटाया जाएगा तो बचेगा कितना, 31 में से जब यहाँ पे 7 घटाया जाएगा तो कितना बचेगा। आपका आंसर क्या रहना है, आपका आंसर रहेगा यहाँ पे जब 31 में से 7 घटाएंगे तो बचेगा 24, और 24 नंबर पे आपका एक्स आएगा। अब ऑप्शन देखिए कि कौन सा है, केवल एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी वाला, ऑप्शन नंबर 4 वाला। यहाँ पे एक्स पहले है, बिल्कुल यही है, इसमें एक्स बाद में, ये गलत है, इसमें एक्स है ही नहीं, ये भी गलत है। ऑप्शन 4 लगा लीजिएगा, इसका आंसर वही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन चैप्टर जो है ना वहाँ से पूछा गया है। ब्लड रिलेशन में आपसे बोल रहा है कि एक फ़ोटो की और आदमी की ओर इशारा करते हुए शिवांग ने कहा, फ़ोटो में कोई व्यक्ति एक आदमी है और शिवांग कहता है कि वह मेरी माँ के भाई, यानी कि जो माँ हैं उनके भाई शिवम के मामा लगेंगे, जो शिवांग नाम का व्यक्ति है। माँ का भाई कौन लगता है, आप कहेंगे मामा। माँ के भाई के पिता कौन लगेंगे, तो मामा के जो फादर हैं, मामा के जो फादर हैं यानी कि आपकी मम्मी के भी फादर होंगे, और आपकी मम्मी के जो फादर हैं उनसे आप क्या कहेंगे, उनसे आप कहेंगे नाना जी। क्या कहेंगे, नाना जी। क्वेश्चन भी में वही पूछा गया है कि उस आदमी का शिवांग से क्या संबंध है, वो आपका क्या है, नाना है, ठीक है। शिवांग का क्या है, नाना है। ऑप्शन तीसरा लगा लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए फिर से एक और क्वेश्चन पूछा गया है, सेट पर आधारित क्वेश्चन है, और इसमें आपसे बोला गया है, वही आपको फिर से बता रहे हैं कि इसमें जो लॉजिक है वही सेम लॉजिक यहाँ पर भी होगा, और आपको ऑप्शन ढूंढना है कि कौन से में आपको और लॉजिक मिल रहा है। तो पहले देखेंगे आप लोग कि इसमें लॉजिक लग क्या रहा है। तो जैसे आपने देखा यहाँ पे लिखा हुआ है 34, इसके बाद इन्होंने लिख दिया है 17, इसके बाद इन्होंने लिख दिया 51। तो काफ़ी ज़्यादा आसान है। बीच वाली जो संख्या है इधर आप जाएंगे तो इधर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है। 17 दूनी होता है 34, और 17 तिये होता है 51। इधर जाएंगे तो 3 का मल्टीप्लाई, समझ गए होंगे आई होप। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि 23, 46 और जो ये दिख रहा है क्या ये भी सही है, तो देखेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे 46, 23 और 69। अब आपने देखा कि यहाँ पे जो है ना 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। और आगे देखा कि यहाँ पे 3 हो रहा है, क्योंकि 23 ये होता है 69, बिल्कुल सत्य बात है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन मैच करिए कि कौन से ऑप्शन में है। जैसे आपने पहला ऑप्शन उठाया तो पहले ऑप्शन को देखते ही आपको पता चल गया कि यहाँ पे
3 का मल्टीप्लाई होगा तो 4 तिये 12 यानी कि 34 इंटू 3 करेंगे तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे 4 तिये 12 इकाई का अंक 2 आना चाहिए था और यहाँ पे इन्होंने 4 अंक ले दिया है, तो ये तो गलत है। ये वाला ऑप्शन अगर आप उठाएंगे तो 22 चौके 88 होता है, ना कि 22 तिये। 27 इंटू 3 करते हैं तो यहाँ पे 81 होता है, इन्होंने गलत कर दिया है। केवल एक ऑप्शन बचा है, ऑप्शन 2। ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे तो 72 लिखा हुआ है आपके सामने, उसके बाद 36 लिखा हुआ है, फिर लिख दिया है 108। बीच वाली संख्या पकड़िए, बीच वाली संख्या से इधर जाना है तो 2 का मल्टीप्लाई, इधर जाना है तो 3 का मल्टीप्लाई। बिल्कुल सत्य सत्य बात हो रही है इसमें, तो सही आंसर भी ऑप्शन 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का।